हाँ तो रेखागणित का पार्ट 4 देखना है। रेखागणित में पार्ट 4 इसमें हम देखने वाले हैं बहुभुज। बहुभुज इसी को बोलते हैं पॉलीगॉन। पॉलीगॉन डिवाइड नहीं, बहुभुज, ठीक है। और बहुभुज किसको बोलते हैं? ऐसी आकृति जो 3 या 3 से अधिक भुजाओं वाली हो। अधिक भुजाओं वाली बंद आकृति है। बंद व समतल आकृति हो। समतल आकृति हो, ठीक है। मतलब ऐसे जितने भी जो संरचना होंगे इसमें क्या होगी, या तो 3 भुजाएं या 3 से अधिक भुजाएं, और आपस में कैसे वो बंद होना चाहिए। जैसे कि देख लो त्रिभुज है, इसका बहुभुज बोल सकते हैं, बोल सकते हैं। देखो ये ऐसी आकृति जो 3 या 3 से अधिक भुजा हो। इसमें 3 भुजाएं हैं, 1 2 3, ठीक है। क्या क्या लगेगा? त्रिभुज। त्रिभुज या फिर त्रिभुज है, ठीक है। और ये बहुभुज का बहुभुज के अंदर आता है, ठीक है। 3 भुजाएं हैं और इनके ऐसे ये बना देती है, ठीक है। अगर मैं ये बना दिया वर्ग, ये बहुभुज है नहीं है? ये 3 या 3 से अधिक, ठीक है। फिर चाहे चतुर्भुज हो, पंचभुज हो, अष्टभुज हो, सप्तभुज हो, जो भी हो, ठीक है। 3 से लेकिन ज्यादा होना चाहिए, 3 या 3 से ज्यादा होना चाहिए, और आकृति कैसे होनी चाहिए? बंद। तो वो सब क्या कहलाएगा? बहुभुज, ठीक है। अब इसमें क्या आता है अंतःकोण और बाह्यकोण, ठीक है। इसमें समझने वाली चीजें हैं अंतःकोण और बाह्यकोण। बाह्यकोण सबसे पहले समझना है अंतःकोण किसको बोलते हैं, बाह्यकोण किसको बोलते हैं। देखो अंदर में जो कोण बनेगा, ठीक है, जो एंगल बनेगा अंदर में, इस आकृति के अंदर में जो कोण बनेगा वो क्या कहलाएगा? अंतःकोण। अंतःकोण हो या आंतरिक कोण, एक ही मतलब है। अंदर में जो कोण बनेगा वो अंतःकोण, और आकृति के बाहर जो कोण बनेगा बाह्यकोण, ठीक है। इस अंदर में जो भी कोण बनेगा वो क्या कहलाएगा? अंतःकोण, और जिसका इधर बनेगा वो क्या कहलाएगा? बाहर। बाहर तो बाह्यकोण, ठीक है। इससे रिलेटेड कुछ फॉर्मूलास हैं, यहाँ तक क्लियर हो सबको? जी। अब इससे रिलेटेड कुछ और फॉर्मूले हैं। अंतःकोण और बाह्यकोण, अंतःकोण बराबर या अंतःकोण का फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला होता है n-2 into n-2 upon n into 180, ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है। जब क्या पूछिए अंतःकोण बराबर, ठीक है। ये जो पूछ देगा कि अंतःकोण का मान इतना है तो इसको भुजाओं की संख्या ज्ञात करो, इस तरह से क्वेश्चन आएगा। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? n-2 upon n into 180, ठीक है। अगर ये बोलते हैं कि अंतःकोण को योगफल निकालने का है, अंतःकोणों का योगफल, अंतःकोण का योगफल, फॉर्मूला लगभग वैसा रहेगा, छोटा सा चेंजेस रहेगा, वही रहेगा n-2 into 180। डिफरेंस क्या है इसमें? दोनों में अंतर क्या है?
जब सिर्फ अंतः कोण बोल दिए तब क्या हो जाएगा n माइनस 2 अपॉन n। अगर ये बोल दिया अंतः कोण का योगफल तो जो n है वो नहीं रहेगा, इसमें n है इसमें नहीं है, बाकी फॉर्मूला लगभग सेम। ठीक है, ठीक से और बाहर ठीक है, बाह्य कोण का मान हमेशा 360 अंश होगा। ठीक है, जो जैसे ये है और इस तरह से मान जो बाह्य कोण का जो मान होगा हमेशा कितना रहता है 360। जो अंतः कोण है उसका योगफल 360 या उससे ज्यादा हो सकता है। ठीक है, अगर ज्यादा हो जाएगा तो हो सकता है कि उसके अंदर का जो मान है वो चेंजेस हो सकता है, लेकिन जो बाह्य भुजाएं हैं उनके जो आपस में जोड़ते हैं उसका वैल्यू हमेशा कितना निकलेगा 360। ठीक है, कॉपी कॉपी में कॉपी में कैसे पढ़ोगे? देखो बाह्य कोण का मान क्या रहेगा, कॉपी में लेके बैठो। देखो बाह्य कोण का मान हमेशा क्या रहेगा 360। तो इसका फॉर्मूला क्या करता है 360 बटी n। ये n क्या बताएगा भुजाओं की संख्या। ठीक है, सबसे सरल वाला से ये। ठीक है, क्या करना है अगर मान लो ये बोल दिया कि भुजाओं की संख्या 5 है। ठीक है, तो बाह्य कोण का मान अगर भुजाओं की संख्या 5 है मतलब n वाला कितना हो गया 5। 360 बटा 5। भुजाओं की संख्या 10 है बोल दिया 360 बटा 10। भुजाओं की संख्या 20 है बोल दिया 360 बटा 20। सबसे इजी अगर कोई है क्लियर सबको, सबसे इजी आंसर। ठीक है, एक बहुभुज का प्रत्येक अंक कोण का मान 144 अंश है, तो बहुभुज का भुजा रखते हैं 10 पे। इसे लिखिए इसको। अब आते हैं क्वेश्चन पे। एक बहुभुज के प्रत्येक अंतर कोण 144 अंश है। क्वेश्चन है एक बहुभुज के प्रत्येक अंतर कोण का मान कितना दिया हुआ है 144 अंश है। 144 अंश, ये देखो ये अंश है ना जी, तो 14 से 40 मत लिख देना। ठीक है, अंश है तब बहुभुज की भुजाएं ज्ञात कीजिए। तब बहुभुज की भुजाएं ज्ञात कीजिए। अच्छा, अंतः कोण का फॉर्मूला क्या है? योगफल अंतः कोण बराबर क्या होता है n माइनस 2 बटे n इंटू 180। ठीक है, और यहाँ पर देखो हमें अंतः कोण का मान कितना मिला हुआ है, कितना मिला 140। ठीक है, तो इसके बराबर 140 लिखा जा सकता है 140। देखिए ये जो है अंतः कोण का फॉर्मूला है जी, और अंतः कोण का मान हमें कितना मिला है इसमें 144 अंश। 180 का फॉर्मूला में थी n माइनस 2 अपॉन n इनटू 180। ये अंतः कोण का फॉर्मूला हो गया। इस क्वेश्चन में हमें कितना मिला अंतः कोण का मतलब मान कितना मिला 144 अंश। ठीक है, तो n माइनस 2 अपॉन n इंटू 180
इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 144। यहां तक किसी कोई दिक्कत? ये क्या है अंतःकोण बराबर, और अंतःकोण के बराबर अपन है 144 जी, मतलब इस क्वेश्चन के बारे में तो इसके बराबर हो जाएगा जी, ठीक है। और एक चीज देखना पर यहाँ पर n क्या है बटे में है, बटे मतलब भाग में। अब जब ये पक्षांतर होगा तो भाग कब जाएगा गुणा होगा, तो अगर ये डिवीजन में है डिवाइड में है तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन, तो क्या हो जाएगा ये 144 n बराबर हो जाएगा 144 इंटू n ऐसे करके। अब ये भाग में है आगे जाके गुणा होगा, और इसका गुणा किसका होगा? इधर क्या बचेगा 180 गुणा n से होगा, क्या हो जाएगा 180 n 180 n माइनस है तो माइनस आएगा 180 दूनी 18 दूनी कितना होता है 36, तो जीरो तो जीरो रहेगा 180 दूनी 360 माइनस 360। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? क्लियर सबको? चेक। अब 180 n है, इधर लिख दिया 180 n माइनस 360 बराबर 144 n, ठीक है। अब इसमें चीज देखो फिर से करना पड़ेगा पक्षांतर, ठीक है। अब इसमें देखो 180 n इधर है 180 n 144 n क्या है प्लस में, पक्षांतर होगा तो इधर क्या आ जाएगा पक्षांतर होगा तो क्या होगा माइनस 180 n माइनस 144 n बराबर, ठीक है। अब ये देखो 360 प्लस में कि माइनस में? माइनस में। जब वो बराबर के उस पार जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 360। क्लियर सबको? 180 में से 144 जाएगा कितना बचेगा 36, 180 है 144 है 180 n में से 144 n माइनस करेंगे कितना बचेगा 36 n बराबर कितना मिला है 360। और हमें क्या ज्ञात करना है भुजाएं, मतलब भुजाएं मतलब उसकी भुजाएं, ठीक है, मतलब n का मान ज्ञात करना है। और n का मान ज्ञात करने को क्या करना है n बराबर 36 गुणा में इधर कितना रहेगा 360 बटा 36 बराबर कितना मिलेगा, क्या मिलेगा जी 36 दाम 360 जी, तो n बराबर क्या मिलेगा हमें 10, मतलब बहुभुज की भुजाएं कितनी होगी 10। क्लियर सबको? ठीक सेकंड और अगला क्वेश्चन है एक बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण का मान ज्ञात करो यदि उसका अंतःकोण 165 अंश हो। इससे पहले क्वेश्चन लिखा था 144, अगला क्वेश्चन में क्या है 165 अंश, ठीक है। उसके अंतःकोण को प्रत्येक अंतःकोण का मान है 165 अंश, तो उसमें भुजाओं की संख्या ज्ञात करना है। अंतःकोण का फॉर्मूला क्या होता है? अंतःकोण का फॉर्मूला जी अंतःकोण बराबर होता है n - 2 अपॉन n into 180, ठीक है। और इस बार हमें अंतःकोण का मान कितना मिला है, मतलब इसमें कितना मिला है 165, ठीक है। तो क्या हो जाएगा n - 2 अपॉन n into 180 is equal to 165। अगेन ये जो n है ये बटे में है, क्या होगा इस n का गुणा 165 से, तब क्या हो जाएगी है इधर क्या बचेगा n - 2 इंटू 180 और ये n इधर जाके पक्षांतर होकर 165 गुणा n ये हो जाएगा, ठीक है। यहां तक सब क्लियर है? अब क्या करना है इसको गुणा करना है 180 को गुणा n से क्या होगा
180 n, ठीक, माइनस 180 को पढ़ो माइनस 2 से कितना होगा 360, 180 n माइनस 360 बराबर 165 गुणा n से क्या हो जाएगा 165 n, 165 n, ठीक है। अब ये 180 n इधर 165 n प्लस में है, अब पक्षांतर और क्या हो जाएगा माइनस, 180 n में से 165 n माइनस बराबर 360 माइनस में है, पक्षांतर होने के बाद प्लस, ठीक है जाएगा 360 प्लस में समाना थी मैं काट 180 में से 165 घटाएंगे कितना बचेगा 15 n बराबर कितना है 360। अगर मुझे अगेन n का मान निकालना है तब क्या हो जाएगा n यहाँ रह जाएगा बराबर 360 बटे 15, ठीक है। अब से काटना है इसको, ठीक है। अगर सिर्फ n का मान निकालना है तो 360 को 15 से काटना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, कितना बच गया 6, 36 रह गई है 6 बचा है। अब तो यहाँ पर क्या है 0, तो 6 0 में कितना हो गया 7, 15 चौक 7, मतलब 24 बार में पूरा कटेगा। तो n बराबर कितना मिल जाएगा 24, n बराबर 24, मतलब भुजाओं की संख्या कितनी मिल गई 24। क्लियर सबको, चलिए मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन है अष्टभुज के अंतःकोणों का योग ज्ञात करो, ठीक। और क्वेश्चन में क्या दिया है कितनी भुजाएं हैं 8 भुजाएं अष्टभुज, ठीक है। तो n बराबर कितना हो जाएगा 8, और भुजाओं की संख्या कितनी मिला यहाँ पर 8, n बराबर होता है भुजाओं की संख्या, और शुरू में बता दिया अष्टभुज मतलब 8 भुजाएं, तो 8 तक का जाएंगे भुजाओं की संख्या कितनी मिल गई 8, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि अष्टभुज के अंतःकोण का योग ज्ञात करना है। इससे पहले क्या था अंतःकोण का मान दे दिया था और क्या क्या करा था भुजा, इस बार क्या कर रहे हैं भुजा पहले से दिया है अंतःकोण का योग ज्ञात करना है, ठीक है। अंतःकोण का फॉर्मूला क्या है इसका n - 2 into 180, ठीक है। अंतःकोणों का योगफल बराबर होता है n - 2 into 180, ठीक है। तब गुणनफल था तब बटे में n आता, योगफल में बटे n नहीं आएगा। तो लगभग आधा सॉल्व हो गया, जहां जहां n है वहां क्या रखना है 8 रखना है, ठीक है क्या है, ठीक है। अंतःकोणों के योगफल में व्यक्त कर देंगे n बराबर यहां लिख सकते हैं n बराबर 8 मान रखने पर n बराबर में कितना रखेंगे यहाँ पर 8 माइनस 2 इंटू 180, 8 में से 2 घटाएंगे तब बचेगा 6 गुणी 180 बराबर, अच्छा होता 18 से कितना होता है 108, ठीक है। 1 0 है 0 ऐड कर दो क्या हो जाएगा 1080 अंश, ठीक। भैया 180 को 6 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, तो 180 पढ़ नहीं पता 18 का पता है 18 छक्के 108, 1 0 फिर 0, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचभुजीय समबहुभुज के बाह्य कोण का मान ज्ञात करो। पंचभुजीय मतलब कितनी भुजाएं होंगी 5, ठीक है। तो भुजाओं की संख्या में कितनी लिखते हैं 5, भुजाओं की संख्या n बराबर कितना लिखे हैं 5, यहां तक कि सब कोई नहीं चाहिए, ठीक है।
बाह्य कोण इसके लिए क्या फॉर्मूला है 360 बटा n बाह्य कोण बराबर है 360 बटा n ठीक है। अब n बराबर कितने मिले हमें n बराबर 5 मान रखने पर 360 बटा 5 बराबर कितने बराबर आएगा 72 ठीक है। अब देखो ऐसे भी 5 सत्ते 45 कितना बचा 1 ये 7 है ठीक है। एक बचा है इधर क्या है 0 मतलब कितना हो गया 10 5 दूनी 10 72 ठीक सबसे सरल ये कुछ नहीं करना जितनी संख्या दिया 360 से भाग